हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति की जो बचा हुआ टॉपिक है आज पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होने वाले जो अधिकारी हैं, राष्ट्रपति किन किन अधिकारियों को नियुक्ति करते हैं तथा उनकी शक्ति क्या है, उनकी पावर क्या है, इस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होने वाले अधिकारी, जैसे संघ के क्या होते हैं। संघ मतलब संघ के प्रधानमंत्री, एवं मंत्री। संघ के जो प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्र में जो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री संपूर्ण देश के होते हैं, तो प्रधानमंत्री और मंत्री जो होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति यही करते हैं, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ऐसे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते। मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल, राज्य, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल है। एक या दो से अधिक भी एक राज्य का राज्यपाल हो सकते हैं, इसे बनाया गया है। तो राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इनके परिषद पर्यटन ये रहते हैं। इनका मतलब कि इसका कार्यकाल को निर्धारित नहीं होता है। ठीक है। वैसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनके परिषद पर्यटन ये रहते हैं। राज्यपाल हो गया। महान्यवादी हुआ, महान्यवादी भारत सरकार के सबसे बड़ा वकील होते हैं। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, CAG। उसके बाद हो गया महान्यवादी, राज्यपाल। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त होते हैं, आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त। 3 जो अन्य होते हैं, 4 इसके साथ होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त। इसके बाद मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, जो UPSC सुनते हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। एवं सदस्य कह सकते हैं, अन्य सदस्य एवं अन्य सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कहते हैं, क्या था? अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं।
उसके बाद इसमें जो SC ST आयोग दिखते हैं, SC ST आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो SC ST आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब SC और ST के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दिल्ली और पांडिचेरी के जो मुख्यमंत्री होते हैं, ना तो भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी का जो मुख्यमंत्री होते हैं वाद में रह सकते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। तो दिल्ली एवं पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति के पास ये क्या होते हैं? नियुक्ति करने की अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति ऐसा पद है जो कभी खाली नहीं रह सकता है। दूसरा, इन्हें कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ठीक। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। सिंपल जवाब। इनने सभी नियुक्तियों की जो होते विशेष आयोग, जैसे SC ST आयोग हुआ, अति पिछड़ा आयोग हुआ, इस सब के अध्यक्ष अगर कोई बनते हैं तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। चुनाव आयोग की जो आयोग है तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की विशेष शक्ति भी होती है। राष्ट्रपति के पास क्या होती है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इसको मिटा दिया जाए। राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति राष्ट्रपति की होगी। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कह सकते हैं। राष्ट्रपति जी की जो शक्ति है, पावर दिया गया है संविधान में, शक्तियाँ कह सकते हैं। एक सामान्य शक्ति होती है और एक विशेष शक्ति हो सकते हैं, आपातकालीन शक्ति जिसको कहते हैं। तो सामान्य शक्ति हो गया, और दूसरा आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ। इमरजेंसी जो लगता है देश में 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, वित्तीय आपात 360 के तहत। सामान्य शक्ति में जैसे इनके पास कार्यपालिका शक्ति होते हैं। अनुच्छेद 53 जो पढ़े थे हम लोग, कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होते हैं, संघ में जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये संघ की जो सारी शक्तियाँ होती है वह राष्ट्रपति में नियुक्ति होती है। इसमें भी हम देखेंगे तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, उसके बाद विधायी शक्ति भी कह सकते हैं। विधायी शक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्र में राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं। जब कोई बिल जो आता है तो अधिनियम बन के आता है, सीए जैसे कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट बिल जो होता है, वह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। एगो होता है क्या, सामान्य विधायी शक्ति होते हैं, एगो वित्त विधायी शक्ति होते, वित्त विधायी होते हैं, एगो क्या होते हैं, संविधान संशोधन विधायी की शक्ति। 3 प्रकार के जो विधायी शक्ति है, जब लोकसभा में पेश किया जाता है तो विधि क्या होता है, अधिनियम होते हैं, और राष्ट्रपति जब ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं तो क्या होते हैं, एक्ट बन जाता है। विधायी शक्ति भी इन्हीं के पास होता है, विधायी शक्ति। उसके बाद न्याय की शक्ति भी है, न्याय की शक्ति भी इन्हीं के पास है। वैसे न्याय की सर्वेक्षण मतलब संरक्षण का तो सुप्रीम कोर्ट के, न्याय की शक्ति जैसे SC ST के लिए विधि बना सकते हैं। उसके बाद इनको जो है, इनके पास किसी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, इनके पास ये शक्ति है। उसके बाद किसी बिल को या मतलब स्वीकृत कर सकते हैं, नहीं शक्ति भी है इनके पास। उसके बाद इनके पास कूटनीतिज्ञ शक्ति भी है, कूटनीतिज्ञ शक्ति भी है। कूटनीतिज्ञ शक्ति में जैसे 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। राज्य और अंतर्राज्यीय परिषद के बीच में आपस में क्या मेलजोल बढ़ाने के लिए कूटनीतिज्ञ शक्ति इनके पास भी है। ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो सैनिक शक्ति भी है। क्या है, सैनिक शक्ति भी है, सैनिक शक्ति, सैनिक शक्ति भी है। सैनिक शक्ति भी, सैनिक शक्ति ये है कि भारत में 3 सैन्य हैं, जैसे स्थलीय सेना, वायुसेना, जल सेना। ये तीनों का जो कमांडर इन चीफ होते हैं, ये कौन होते हैं, तीनों सेना के प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति भी है, राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार, बाहरी देशों के साथ युद्ध कर आक्रमण जब खतरा होता है देश पर तो युद्ध घोषणा करने का अधिकार इन्हीं के पास होते हैं। इनके पास ये सारी शक्तियाँ आ गई। हम लोग इस जैसे संघ की शक्ति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसके मुखिया, जिसके प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ठीक है। 76 में फिर महान्यवादी है, महान्यवादी का उल्लेख किया गया है। 78 में जो है संघ की जो 78 में जो संघ की शक्ति मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि संघ की जो मतलब जितने मंत्री परिषद का जो कार्य है वह समय समय पर राष्ट्रपति को सूचित करना। हम लोग चाहते हैं कि इसके जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, इसके बारे में अलग से एक विशेष पूरा एक लेसन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।